बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने मानगढ़ धाम पर गुरुवार को आयोजित भील प्रदेश संदेश यात्रा कार्यक्रम में कहा कि भील प्रदेश का नक्शा उन्होंने नहीं बल्कि 1996 में जनजातीय वर्ग से डरे हुए अंग्रेजों ने जारी किया था। ब्रिटिश शासन को लगा कि यह ट्राइबल टेरिटरी है और यहाँ दखल देना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि भीलों से टकराव लेना आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र को भील प्रदेश कंट्री के नाम से एक नक्शा जारी किया। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज तक आदिवासी बाहुल्य इलाके विकास से वंचित रहे हैं और अब लोग एकजुट होकर भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। भील प्रदेश की मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसका इतिहास 1913 से जुड़ा है, जब गोविंद गिरी बंजारा ने मानगढ़ पहाड़ी पर एक सभा में अलग भील प्रदेश की मांग उठाई थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने लगभग 1500 आदिवासियों को मार डाला था, जिसे आदिवासी जलियांवाला के रूप में जाना जाता है। भील समुदाय जो भारत की सबसे पुरानी और बड़ी जनजाति में से एक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 1.7 करोड़ भील हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में 16 लाख, गुजरात में 42 लाख, राजस्थान में 41 लाख और महाराष्ट्र में 26 लाख है। रोत के दावों के अनुसार 1996 में अंग्रेजों ने भील प्रदेश का नक्शा बनाया था, क्योंकि वे इस क्षेत्र की ताकत से डरते थे। हालांकि इस नक्शे का स्पष्ट उल्लेख ऐतिहासिक दस्तावेजों में कम मिलता है, लेकिन कुछ स्रोतों में 1900 के दशक में ब्रिटिश सरकार द्वारा भील प्रदेश के लिए एक नक्शा तैयार करने की बात कही गई है। यह संभव है कि 1896 की तारीख मौखिक इतिहास या अनुमान पर आधारित हो। ब्रिटिश काल में भीलों ने कई बार विरोध किए, जैसे 1818 में खानदेश में, 1867 से 58 में गुजरात में और 1881 में मेवाड़ में, जिससे उनकी ताकत और स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। वर्तमान में भील समुदाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 49 जिलों को शामिल करके अलग भील प्रदेश की मांग कर रहा है। यह मांग सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता पर आधारित है, क्योंकि भील समुदाय भीली भाषा बोलता है और समान परंपराएं साझा करता है। इस प्रस्तावित राज्य में राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, गुजरात के पंचमहल, दाहोद और महाराष्ट्र के नासिक, धुले जैसे जिले शामिल होंगे। यह मांग फजल अली आयोग के भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर राज्य गठन के मानदंडों के अनुरूप है। विकास के मामले में आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी रही है। रोत ने कहा कि ब्रिटिश काल से लेकर अब तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग अब भील प्रदेश की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन ने इस मांग को और बल दे दिया है। भील प्रदेश संदेश यात्रा जैसे कार्यक्रम समुदाय की एकजुटता और जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दावे की पुष्टि के लिए और अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजों की जरूरत है, खासकर 1896 के नक्शे के बारे में। फिर भी भील समुदाय की मांग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़ी परतों पर आधारित है और यह मुद्दा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या भील प्रदेश बनेगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।